मोर्चा के जिला अध्यक्ष है, वो खूंटी में कहाँ रहते हैं? हमारे जो वर्तमान के जिलाध्यक्ष है जुबैर अहमद जी, वो रांची में रहते हैं। वो कभी खूंटी को झांकने भी नहीं आते हैं, केवल अपना काम जब होता है तो काम देखने के लिए आते हैं। आजकल तो हम लोग का जिला कमेटी का इतना बुरा हाल हो गया है कि जिला कमेटी तो केंद्र से बना के दे दिया गया है, लेकिन जितना भी मीटिंग वूटिंग होता है ना, सब उनके आवास में होता है, गांव में थपकरा जो एक दिन आते हैं वाला बात है, ऐसा हो गया है। और वहाँ पर देखिए थपकरा एक्चुअली हम लोग का खूंटी से बहुत दूर है, तो वहाँ पर आधा से ज़्यादा लोग जा भी नहीं पाते हैं, और आधा से ज़्यादा लोग को तो सूचना ही नहीं होता है। अब क्या है, वो अपना एक तो ग्रुप बना लिए हैं, अपना खेमा बना लिए हैं, अपना खेमा जो उनके पक्ष में है, उस सबको रख लिए हैं ग्रुप में, और उन लोग को सूचना कर देते हैं कि नहीं इस दिन मीटिंग आइए। और अगर हम लोग का आदमी एक तो भी गलती से वहाँ पर पहुँच गया, सब हम लोग एक परिवार के लोग हैं, तो हम लोग को खेमाबाजी करने का ज़रूरत नहीं है। अभी हम लोग सब पार्टी के लोग हैं, हम लोग को मिल के रहने का ज़रूरत है। तो इसमें क्या होता है, जब भी पार्टी का मीटिंग होता है तो गलती से कोई जो उनका विरोध कर रहा है वो अगर चल गया तो उसको क्या बोला जाता है, वहाँ पर उल्टा उसको भड़काया जाता है कि नहीं आप वहाँ पर हमको पेपर में लिख के दीजिए कि आपको वहाँ पर वो लोग बहला फुसला के बुलाया गया था। इस टाइप के बाद इतना एक से एक वो ब्लेम लगाते हैं। एक क्या है कि पिछले बार कुछ चीज़ का मीटिंग होने वाला था, तो हम लोग का हमारे यहाँ जो है कुछ दिन पहले मतलब पार्टी एक ठो लगाई थी डीसी ऑफिस के सामने, एक दिवसीय धरना। जाति जनगणना से पहले हम लोग को सरना धर्म कोड दिया जाए का मांग के लिए एक दिवसीय धरना था। तो उस दिन हम लोग का खूंटी जिला में एक तो मीटिंग रखे थे जिलाध्यक्ष जी। उस मीटिंग में हम लोग का एक तो आदमी एक कार्यकर्ता चल गया, तो वहाँ पर जुबैर जी जैसे घुसने के बाद उसको सीधा सीधी बोला गया कि आप लोग जब तक हमको लिख के नहीं दीजिएगा कि वो लोग हमको बहला फुसला के कर रहा है, तब तक आपको ये मीटिंग में नहीं रहने दीजिए, अभी आप बाहर चल जाइए बोल के बोला गया। और उसको मीटिंग से बाहर निकाल दिया। आप बताइए, जितने भी लोग जेएमएम के कार्यकर्ता है, सब तो एक परिवार के लोग हैं, जेएमएम परिवार के लोग हैं, तो उस सबको रखना चाहिए। अब देखिए अब क्या है, वो हर समय यही सब चीज़ करते हैं। एक तो खुद तो रहते नहीं है खूंटी में, खूंटी जिला में नज़र नहीं आते हैं, हमेशा रांची सुबह उठना रांची, केवल वहाँ पर कुछ फ़ायदा के लिए जाते हैं। है कि बहुत सा हम लोग का खूंटी में बहुत प्रकार का बात चल रहा है कि जुबैर अहमद जी क्या क्या काम करते हैं। अगर खूंटी में घूमिएगा तो जुबैर अहमद जी पार्टी का नाम से जो है ना, केवल नाम का यूज़ करके गलत काम सब कर रहे हैं। एक तो तोरपा रोड का ही एग्जाम्पल बता रहे हैं, खूंटी से जस्ट करीब में है खुटटोला का, वहाँ पर एक तो ज़मीन है, तो उसको कोई लोग कब्जा कर लिया है। उसमें जुबैर जी ज़मीन के जो ओनर है उसको फ़ोन करके बोलते हैं कि इस ज़मीन से तुम इन लोग को हटाने का प्रयास मत करो, दोनों विधायक मेरा अंडर का चीज़ है, जिसको जिधर बोलेंगे उधर जाएगा। तो बताइए, इससे ये सब बात बोलने के लिए तो ये ताकत का तो गलत यूज़ हो रहा है। हमारे बीच खूंटी से रोहित मुंडा जी है, और ये पंचायत अध्यक्ष हैं, और बार बार इनको आश्वासन पे आश्वासन दिया जा रहा है और इनका बात नहीं सुना जा रहा है। तो इनका जो दर्द है, आइए इनसे जानते हैं। जोहार। सबसे पहले तो चुनाव के दौरान में कल्पना मैडम जी सभी कार्यकर्ता और सामाजिक संगठन के यहाँ आश्वासन किए, जैसे आप 2 सीट दीजिएगा हम जिलाध्यक्ष हटा देंगे, यही आश्वासन मिला। और वही प्रक्रिया में हम लोग आंदोलन करते हुए अभी तक आंदोलन जारी है, हमेशा जारी रहेगा। और जैसे हम लोग सीएम आवास के यहाँ हम लोग मुलाकात के लिए आए, तो विनोद पांडे जी सामने थे उस दिन, कुछ बहुत बातचीत भी विनोद पांडे से हुआ, लेकिन खाली आश्वासन मिलते आ रहा है। और कई बार हम लोग आंदोलन के दौरान में सीएम से मिलने के लिए आए, विनोद पांडे से परमिशन के लिए कहा जाता है, जुबैर से परमिशन के लिए कहा जाता है। इस तरह से हम लोग से भेदभाव किया जा रहा है। फिर आने वाला समय में कहा जाए खूंटी जिला किस हालत में रहेगा, समझना चाहिए सीएम को भी और पांडे जी को भी। लेकिन रहा बात, अभी तक कोई इसका रीज़न नहीं दिखने को मिल रहा है।
हमें लगता है खूंटी के कार्यकर्ता और जनता से कोई प्यारता नहीं है। लगता है कि अब उम्मीद ही ख़त्म होने जा रहा है। पंडित जी से भी मेरा आग्रह है और कल्पना मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी, लेकिन इस चीज़ को हम लोग समझ रहे हैं कि खूंटी को हम लोग जैसे नीलकंठ सिंह मुंडा का जो 25 साल का जो शासनकाल रहा, उससे भी हम लोग हट के हम लोग प्रयास है। और अभी हम लोग का संगठन रूबारू तरह एकदम शक्ति की तरह अभी काम कर रही है। आज तक जुबेर जी अपना कार्यकर्ता को, यानी सबसे पुराना आदमी को नहीं पहचान पा रहे हैं, नया को कहाँ से पहचान पाएगा। इस तरह था, हम तो पार्टी में थे ही, लेकिन क्या दादा खूंटी में मुंडाओं को ठगा जा रहा है? पहले तो मैडम बोल के गई थी कि उनको हटाना है, और फिर आज इतना लंबा अवधि हो गया है फिर भी वो कायम है। इस विषय में बताइए। लगता है खूंटी ऐसा क्षेत्र है जो कि ठगने का ही काम हमेशा होते आ रहा है। अगर यदि अध्यक्ष जुबेर अहमद को हटाने का ही नहीं हटाने का जो रहता, तो हम लोग के पास इस विषय पर आश्वासन भी नहीं होना चाहिए था। लेकिन ऐसा हो रहा है कि हमेशा आदिवासी लोग को, खूंटी जिला के जितने भी जनता हैं, ठगा जा रहा है हर हमेशा। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि अगर यदि इस विषय पर हमारे आश्वासन किए हुए पदाधिकारी लोग, सभी लोग से विनती है कि इस विषय को जल्दी से जल्दी समाधान किया जाए और नया जिलाध्यक्ष के लिए जो हम लोग चयन किए हुए हैं विजय संघा को, उसको नियुक्त किया जाए। यही है। भगवान बिरसा मुंडा की जन्मभूमि खूंटी, और आज मुंडा लोग वोट बैंक बन करके रह गया है। बहुत दुखद शब्दों में कहना पड़ रहा है कि आज का डेट में मुंडा केवल वोट बैंक बन चुका है। जब इलेक्शन हो रहा था तो मैडम आई थी, आश्वासन दी कि उनको हटाया जाएगा, लेकिन जब जेएमएम की भारी जीत हुई, विधायक बने और फिर उनको पद दे दिया गया। अगर उनको हटाना ही नहीं था तो उनको वादा भी नहीं करना था। दादा, आप लोग खूंटी से यहाँ आए हैं और विधायक जी से मुलाकात किए। उन्होंने आश्वासन दिया कि आप सीएम से जा कर के मिल लीजिए, तो आज क्या आप लोग मिल पाए उनसे? देखिए, विधायक के कहने अनुसार हम लोग मुख्यमंत्री आवास गए, और मुख्यमंत्री आवास जाने के बाद हम लोग वहाँ अपना बात रखे, ऑफिस में बात रखे कि हम लोग मुख्यमंत्री जी से मिलना है, और काफ़ी देर तक हम लोग वहाँ रहे, बैठे। उसके बाद 1.5-2 घंटा के बाद हमें अंदर से न्यूज़ आती है कि आज सीएम साहब नहीं मिल पाएंगे। तो हम लोग आज से नहीं, लगभग 4-6 महीना से हम लोग लगातार मुख्यमंत्री से मिलने का कोशिश कर रहे हैं, और आए दिन आते रहते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों हम लोगों को मुख्यमंत्री से मिलने नहीं दिया जा रहा है। ये खूंटी के लिए बहुत चिंता की बात है। अगर ऐसी रही तो आने वाले दिनों में खूंटी में और ज़ोर शोर से उग्र आंदोलन की संभावनाएं लग रही है। इस चलते हम केंद्रीय कमेटी के हमारे जो भी लोग ऊपर बैठे हुए हैं, उनसे आग्रह है कि हमारी बातों को गंभीरता से लें, नहीं तो हमारे खूंटी की जनता और कार्यकर्ता फिर से उग्र आंदोलन करने की सोच रख रहे हैं। दादा, क्या वजह है कि बार बार आप लोग सीएम साहब से मिलना चाह रहे हैं और आप लोग का वार्तालाप सीएम साहब से नहीं हो पा रहा है? ये पीछे का क्या षड्यंत्र चल रहा है, उसमें थोड़ा प्रकाश डालिएगा। ये हम लोग हमारे खूंटी जिला के अभी वर्तमान में जो जिला अध्यक्ष जुबेर अहमद जी हैं, उनको हटाने के लिए हम लोग 4 महीना से हम लगे हुए हैं, लेकिन उनको नहीं हटाया जा रहा है। इस चलते ही हम लोग बार बार मुख्यमंत्री के पास आ रहे हैं, और मुख्यमंत्री हम लोग की बातों को ध्यानपूर्वक सुने और जितना जल्दी हो सके अभी वर्तमान में जो जिला अध्यक्ष हैं उनको पद से मुक्त करें और नया जिला अध्यक्ष नियुक्त कर दें। और देख रहे हैं आजकल
नया नया वीडियो हमारे खूंटी जिला के जिला अध्यक्ष अपने पुराने वीडियो को कुछ चैनलों के माध्यम से अपना वीडियो को अपलोड कर रहे हैं। पता नहीं हमारे खूंटी जिला के जिला अध्यक्ष अपने आप को कहते हैं कि 30-35 साल से हम राजनीति में हैं। तो ऐसा राजनीतिक 30-35 साल से जो राजनीति कर रहे हैं उस आदमी को आज अपना वीडियो अपलोड करना पड़ रहा है। ये दुर्भाग्य की बात है। 30-35 साल से जो आदमी राजनीति कर रहे हैं तो उनको तो ऐसे ही लोग जानते हैं, लेकिन क्यों उसको ज़रूरत पड़ रहा है कि आज अपना वीडियो को लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। हमें तो नहीं लगता, हम लोग भी थे, हम लोग भी हैं अभी उस समय 2004 से लेकर आज तक हम लोग भी हैं, हमने भी देखा उनके साथ, हमने भी रहा। ऐसा नहीं कि हम लोग उनके बारे में नहीं जानते हैं, सो बात नहीं, हम लोग भाली भांति उनके बारे में जानते हैं और हम लोग भी साथ रहे हैं उनके साथ। उसके बावजूद ये बार बार अपना वीडियो चैनलों के माध्यम से, यूट्यूब चैनलों के माध्यम से दे रहे हैं। कहीं ना कहीं इनको लगता है कि खूंटी की जनता उनसे आक्रोश है और कार्यकर्ता आक्रोश है, इस चलते लोगों को दिखावा के लिए या दिखाने के लिए अपना वीडियो खुद से अपलोड कर रहे हैं और अपना वाहवाही खुद से कराना चाह रहे हैं। आवाज़ उठ रहा है, जुबेर को हटाना है, खूंटी को बचाना है, लेकिन क्या जुबेर सर के माध्यम से आप लोग के बीच में कभी कनेक्टिविटी हुआ है या आपस में बातचीत हुई है? उस विषय में थोड़ा प्रकाश डालिएगा। हम लोग तो चाह रहे हैं कि जुबेर जी हम लोग से बात विचार करें, लेकिन पता नहीं जुबेर जी हम लोग साथ बात करना क्यों नहीं चाहते हैं। ऐसा लगता है कि पार्टी में रह के भी हम लोग पक्ष और विपक्ष के हो गए हैं, इस टाइप का लगता है। और आने वाले दिनों में अगर ऐसा ही रहा तो खूंटी तो बहुत मुश्किल है। इसलिए जुबेर जी को भी सामने आके बात करना चाहिए। ये पार्टी का मुद्दा है और ये एक तरह का पारिवारिक मुद्दा है। जेएमएम एक परिवार की तरह है खूंटी ज़िला में, और उम्मीद करते हैं कि आपस में इन लोगों का वार्तालाप हो, आपस में जो गिला शिकवा है उसको दूर किया जाए, आपस में मिलजुल करके बात करें और इस समस्या का जल्द से जल्द निदान करें, ताकि जेएमएम परिवार को इसका भविष्य में लाभ हो सके।